हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, हम हरिद्वार जनपद पढ़ रहे थे और हरिद्वार जनपद में हमने वहां के कुछ मंदिरों, उसके इतिहास के बारे में बात करी थी। आज हम बात करते हैं हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेलों के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हरिद्वार जनपद का कुंभ मेला आता है। यह मेला सूर्य के मेष राशि में तथा बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर आयोजित किया जाता है। यह मेला हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मेला है। अगर हम बात करते हैं, हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में आपका यह आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अर्ध कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उर्स मेला, जो कि पिरान कलियर में लगता है। यह मेला रुड़की से 8 किलोमीटर दूर कलियर गांव में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कलियर में पिरान कलियर बाबा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की मज़ार या दरगाह है, जहाँ पर यह मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद गुघाल मेला, जो कि हरिद्वार के जालौपुर में आयोजित किया जाता है। यह एक 3 दिवसीय मेला है। यहाँ पर यह याद रख लीजिएगा, गुघाल मेला आपका कैसा है, 3 दिवसीय मेला है। तथा घाल मेला में लोक देवता गोगा जी की पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, कुछ चीज़ें जिसको आपने याद करनी है। इसके बाद अगर हम हरिद्वार में बात करते हैं, यहाँ की नदी तंत्र परियोजनाओं, प्रमुख कुंडों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश कर हर की पौड़ी नामक स्थान पर पहुंच जाती है। हर की पौड़ी के पश्चात गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, हर की पौड़ी के निकट भीमगोड़ा परियोजना गंगा नदी पर बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आया भी है कि भीमगोड़ा परियोजना किस नदी पर बनी है, तो कौन सी, गंगा नदी पर। यहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकलती है। ठीक है, भीमगोड़ा परियोजना आपकी गंगा नदी पर बनी है और यहीं से कौन सी, ऊपरी गंगा नहर निकलती है। ऊपरी गंगा नहर रुड़की से होकर मुजफ्फरनगर, कहाँ पर है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर यूपी में, वहाँ पर निकल जाती है। गंगा नदी हरिद्वार से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सर्वप्रथम पहुँचती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट रहेंगे जिनको आपने याद करना है। इसके अलावा हरिद्वार में सोलानी नदी है, जो कि आपका रुड़की जो क्षेत्र है वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा कुछ जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, तो भीमगोड़ा जल विद्युत परियोजना अभी हमने बात की थी, गंगा नदी पर बना हुआ है, हर की पौड़ी के निकट स्थित है और यहीं से ऊपरी गंगा नहर निकलती है। इसके अलावा पथरी जल विद्युत परियोजना, ये भी आपके हरिद्वार में है और ये आपकी ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मदपुर परियोजना भी है, जो कि आपकी ऊपरी गंगा नहर पर ही बनी हुई है। और ऊपरी गंगा नहर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये रुड़की से होकर मुजफ्फरनगर निकल जाती है। अब हम हरिद्वार के कुछ कुंड के बारे में अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले भीमगोड़ा कुंड, जिसे भीम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड में एक सुरंग द्वार गंगा नदी तक का जल पहुंचाता है। ठीक है, एक सुरंग द्वारा कहाँ से, गंगा नदी का जल यहाँ पहुँचता है। इसके अलावा यहाँ पर सती कुंड है, जो कि हरिद्वार के कनखल में स्थित है, और ब्रह्म कुंड है, जो कि हर की पौड़ी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हरिद्वार में प्रमुख नहरों की बात करते हैं, तो ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के मध्य हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नहर हर की पौड़ी हरिद्वार से के निकट भीमगोड़ा बैराज से निकलती है। इसकी 3 प्रमुख धाराएं हैं, इन धाराओं को याद कर लीजिएगा, देवबंद शाखा नहर, अनूप शहर शाखा नहर और मठ शाखा नहर। ठीक है, इन तीनों को आपने क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा पूर्वी गंगा नहर की अगर हम बात करते हैं, तो यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज के बाईं ओर से निकलती है। ठीक है, और हरिद्वार, बिजनौर और मुरादाबाद क्षेत्रों में सिंचाई करते हुए आगे को चले आती है। अब हम बात करते हैं हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थानों की। तो जब प्रमुख संस्थानों की बात करते हैं, तो सबसे पहले CBRI का नाम आता ही आता है, जो कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। रुड़की में है।
कहाँ पर स्थित है? रुड़की में। और इसका उद्देश्य भवन निर्माण के सभी क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम आईआईटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसकी स्थापना सन 1847 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? रुड़की में स्थित है। 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। 21 दिसंबर 2001 को इस संस्थान को आईआईटी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया? 21 सितंबर 2001 को। इसके अलावा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी और इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे। इस विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना सन 1900 में पंजाब के गुजरावाल में की गई थी और सन 1902 में इसको हरिद्वार स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कब हुई थी? सब 1900 में हुई थी, पंजाब के गुजरावाला में की गई थी। इस विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के साथ साथ आधुनिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है। सन 1965 में गुरुकुल कांगड़ी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1965 में। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था, जो कि रुड़की में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1978 में की गई थी। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, यूकेपीएससी, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, उर्दू फारसी अकादमी, उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय, गन्ना अनुसंधान केंद्र भी आपका यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक ढांचे की, तो इसका लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है और इसके अंदर 4 तहसीलें हैं: हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर और लक्सर। हरिद्वार में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें रुड़की, लक्सर, खानपुर, मंगलौर, पिरान कलियर, हरिद्वार के साथ ही हरिद्वार ग्रामीण, भेल रानीपुरी वाला क्षेत्र, ज्वालापुर क्षेत्र जो कि आपका एससी के लिए है, और झबड़े वाला क्षेत्र जो कि एससी के लिए, और भगवानपुर वाला क्षेत्र जो कि एससी के लिए आपका संरक्षित है। तो कौन कौन से? ज्वालापुर, झबरेड़ा और भगवानपुर जो कि आपके एससी के लिए संरक्षित है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 801, और जनसंख्या अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18,90,422 जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 880 साक्षरता, 73.43% पुरुष साक्षरता तथा टोटल साक्षरता 73.43%, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.04% और महिला साक्षरता 64.79%। विकास खंड की बात करते हैं तो हरिद्वार में 6 विकास खंड हैं, जिसमें भादराबाद, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, लक्सर और खानपुर क्षेत्र प्रमुख हैं। ठीक है, तो यही था हरिद्वार से संबंधित, और कुछ आगे की वीडियो में देखेंगे हरिद्वार के बारे में अन्य जानकारी। फिलहाल इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।